लोगों से हालात पूछने की बजाय हाल चाल पूछिए, उनके दर्द को महसूस करिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि लोगों की दुनिया हमारी दुनिया से किस कदर मुख्तलिफ है और वो अपनी दुनिया में किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। बेकार जगहों पर अपने जज्बात ज़ाया मत होने दें, उन्हें संभालिए, वरना ये आपकी ज़िंदगी को खोखला कर देंगे। ज़िंदगी के बारे में जितनी ज़्यादा समझ होगी, उतना ही ज़्यादा आप दुनिया की नज़रों में कामयाब इंसान कहलाने के हकदार ठहरेंगे। अगर कामयाबी से ज़्यादा गिरने का डर गालिब हो तो फिर कभी रिस्क ना लेना, तुम गिरने से पहले कर चुके हो। बाद औक़ात इंसान जगहों और लोगों से कतराता नहीं है, बल्कि वो इन चीज़ों से थक चुका होता है। अच्छे ख्यालात को अगर अमल में ना लाया गया तो वो अच्छे तो हो सकते हैं मगर मुफीद नहीं हो सकते। आर्जी और वक्ती खुशियाँ तवील मुद्दती खुशियों की दुश्मन बनती जा रही हैं। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत को समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांगकर खुद को शर्मिंदा ना करो। रिश्तों की कदर उनकी ज़िंदगी में करें, वरना तस्वीरें कहाँ किसी की कमी पूरी कर सकती हैं। ज़िंदगी में सब कुछ हासिल नहीं होता, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। उसको सुकून दो जिससे आपको सुकून नहीं मिला, और माफ़ उसे करो जिसने आपको माफ़ नहीं किया। दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं कि जिन्हें बात या मुलाकात की मजबूरी नहीं होती, वो इंसान की हर बात और उसकी हर मुलाकात में हमेशा शामिल रहते हैं। मानते हो ना कि लफ्ज़ और तस्वीर ही सब कुछ नहीं होते। जहाँ यह सब कुछ ख़त्म होता है, वहाँ से तसव्वुर का रिश्ता शुरू होता है। मुखलसी सबसे ज़्यादा पुरकशिश जज्बा है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, उसे अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं। अल्फाज लहजा नहीं रखते मगर तसीर रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए राह हयात बन जाएं। वो लोग खुश नसीब होते हैं जो लोगों की दुआओं में शामिल होते हैं। रोशनी बनिए अपने लिए, दूसरों के लिए। फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब यादें खुशगवार हो तो। अच्छे लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह बरसों गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत ही रहती है। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़ुबान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। शुक्र अदा करने की आदत अपनाइए। धोखे की खासियत यह है कि देने वाला अक्सर खास होता है। खामोश चेहरा खामोश लफ्ज़ की तरह साहबे नज़र इंसान के सामने बोलता है। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना, सामने वाले की हद देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। ईंटों के जुड़ने से मकान और मकान में रहने वालों के दिल जुड़ने से घर बनते हैं। जिस शख्स से मोहब्बत होती है, ना वो मिले या ना मिले, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर चाहे
उससे बेहतर या बेहतरीन भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें उसकी खोई हुई मोहब्बत की याद तक पाती है और दिल कहता है कि अगर वो होता तो कहानी कुछ और होती। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना है कौन ये वक्त बताता है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान निकाल कर हथेली पर भी रख दें तो भी उनकी कदर नहीं होती। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों से मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दिया। कभी कभी खुद को मिटाना पड़ता है, किसी अपने को बसाने के लिए खुद को गिराना पड़ता है, किसी और को मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुद को घटिया साबित करना पड़ता है। कभी 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 मोहब्बत मजबूर कर देती है वो सब करने को जो आप करना नहीं चाहते। आप खुद टूट जाते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए। खुद को संभाल लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ सब तोड़ना ही जानते हैं, कभी मोहब्बत के नाम पर और कभी मजबूरियों के रोने रोकर। यहाँ किसी को भी आपकी तकलीफ नज़र नहीं आती, सब रिश्ते आपके वजूद को ही तोड़ेंगे, मगर जोड़ना बंदे को खुद पड़ता है। बेहतर है वक्त से पहले इस बात को समझ लिया जाए। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। जो आपसे प्यार करता है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आपकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा कीमती समझता है।